हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 13.3 का दूसरा सवाल है। नीचे दी गई बारंबारता बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल बारंबारता दे रखी है। ये हमारे हापेली में भी आया था, जो राजस्थान स्तर पे हुई थी ना अर्धवार्षिक परीक्षा, उसमें भी आया था। तो वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 5 x 20, 15 y 5 और n बराबर कितना दिया हुआ है 60। n का मान 60 है। हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करना है। जब भी माध्यक ज्ञात करना हो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, उसमें CF संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। इसकी संचयी बारंबारता पहले सवाल में बताया था वैसे के वैसे। पहली संख्या 5 के 5, फिर उसमें अगली संख्या जोड़ते जाओ। 5 और x जोड़े तो 5 प्लस x। 5 अचर पद है, x क्या है चर पद। चर और अचर जुड़ते नहीं, जोड़ में लिखते थे। 20 और 5 कितने हो गए 25। 25 प्लस x, फिर 25 में 15 जोड़े कितने हो गए 40। 40 प्लस x। अब y भी आ गया तो 40 प्लस x प्लस y। 40 में 5 जोड़े तो कितने हो गए 45 प्लस x प्लस y। हमने पहले सवाल में देखा है इसका अंतिम जो संख्या है उसका मान और n का मान क्या होता है बराबर। n का जो योग आता है ना बारंबारता का, वो और इसका आखिरी पद समान होता है। जब हम x y का मान ज्ञात करेंगे तो इसके द्वारा इसको ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे माध्यक दिया हुआ है 28.5। माध्यक है 28.5, तो इसका मतलब आंसर किसके बीच है 20 और 30 के बीच में। 28.5 कहाँ आते हैं 20 और 30 के बीच में। तो यहाँ पे निशान लगा लेंगे। आंसर हमें दिया हुआ है 28.5, तो 20 और 30 के बीच में है ये 28.5। यहाँ पे आ गया 28.5, तो ये 20 और 30 के बीच में है। निशान लगा लिया। अब n/2 है, तो 60 में किसका भाग दिया 2 का, कितने आगे 30। n/2 कितना है 30। 30 हमने ये मिल ही गया हमें माध्यक वर्ग, तो ठीक। स्मॉल CF किसके ऊपर है, इसके ऊपर। जो हमारी हमने ब्रैकेट लगाया है इसके ऊपर की पूर्व संचयी बारंबारता 5 प्लस x है, तो वो दिया हुआ है इसमें। n/2 कितना है 30। 30वां पद किसमें है 25 प्लस x। CF 30वां पद 25 प्लस x में है। और माध्यक वर्ग हमारा क्या हुआ 20 से 30। माध्यक वर्ग 20 से 30, ये हमारा माध्यक वर्ग है 20 से 30। को जो माध्यक दे रखा है उसी के आधार पे 20 से 30। सूत्र है m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटे f इंटू h। अब l माध्यक वर्ग की निम्न सीमा आगे वाली संख्या, साधारण तौर आगे वाली संख्या पीछे वाली उच्च सीमा। तो ये l बराबर कितना है 20। l के बाद n/2 कितना है अपने 30। 60 में 2 का भाग कितने आए 30। फिर है स्मॉल CF कितना है 5 प्लस x, जो हमारी मेन संचयी बारंबारता है उसके ऊपर की बारंबारता। और h कितने कितने का अंतर है इसमें 10 10 का अंतर है, तो यहाँ पे कितने आगे h बराबर कितने होंगे 10। अब इसमें और माध्यक दे रखा है 28.5, तो माध्यक कितना आ जाएगा, आंसर पहले से दिया हुआ है तो यहाँ आ जाएगा 28 पॉइंट कितने हैं 5। l कितना है 20 प्लस n/2 कितना है 30 माइनस CF। अब CF है CF कितना है 5 प्लस x, तो इसको हम काय में लिख लेंगे कोष्टक में।
दो संख्या है बटे एफ। एफ कितना है यहाँ पे 20, जो बीच में संख्या आ रही है एफ बराबर कितना है 20। एफ है 20 इंटू एच, अंतर कितने का है 10। 10 का यहाँ कितने आ गए 10। अब यहाँ पे देखो प्लस के 20 अगर इधर आएंगे तो क्या होंगे माइनस के 20। 28.5 प्लस के 20 इधर आए तो माइनस के 20। इधर कोष्टक खोलेंगे 30 माइनस के कितने होंगे 5, प्लस का x है बाहर माइनस है, कोष्टक के बाहर अगर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो क्या हो गया माइनस बटे कितने 20 इंटू कितने हो गए 10। 28.5 में से 20 घटाएंगे कितने बचे 8.5 बराबर 30 में से 5 गए कितने हो गए 25 माइनस क्या हो गया x बटे 20 इंटू कितने हो गए 10। कट गए 10 से या एक जीरो से एक जीरो काट दो या दो बार करके 10 दूनी कितने हो गए 20। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं वज्र गुणा। 8.5 को किससे गुणा करेंगे 2 से। 8.5 को 2 से गुणा किया 5 दूनी 10 8 दूनी 16 और कितने हो गए 17। यहाँ पे कितने आ गए 17 बराबर कितने हैं 25 और माइनस क्या हुआ x ये बचे। 8.5 को 2 से गुणा किया तो 17। 17 को उधर अंकों वाली संख्या उधर और x वाली इधर लाएंगे। माइनस का x इधर आया तो प्लस का x प्लस के 17 इधर गए तो क्या हो गया माइनस के 17। x बराबर 25 में से 17 घटाएंगे 15 में से 7 गए कितने बचे 8। x का मान कितना है हमारे पास 8। अब x के द्वारा हम किसका मान ज्ञात कर लेंगे y का मान। तो y का मान मैंने बताया था जब x का मान आ जाएगा तो इन दोनों से, क्योंकि इसका CF का अंतिम पद या अंतिम संख्या और n क्या होते हैं दोनों बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसको 45 प्लस x प्लस y बराबर कितने हैं 60। इन दोनों का मान समान होता है संचय बारंबारता का आखिरी पद और n। तो ये किसके बराबर है 60 के बराबर। 45 प्लस x प्लस y बराबर कितना है 60। तो अब x का मान हमारे कितना है 8, तो 45 प्लस 8 प्लस y बराबर कितने हो गए 60। 45 और 8 कितने हो गए 53। 8 और 5 13। 53 प्लस y बराबर कितने हैं 60 और y बराबर 60 प्लस के 53 इधर गए तो कहेंगे हो गए माइनस के 53। 60 में से 53 घटाए कितने हो गए 7। y का मान कितना आया 7। x का मान 8 और y का मान 7। चाहे तो हम इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। x का मान 8 और y का मान कितना आया 7। ये जोड़ के देख लो 5 और 20 कितने होंगे 25। 25 और 15 25 और 15 40। 40 और 5 कितने हो गए 45। 45 और 8 53। 53 और 7 कितने हो गए 60। n का मान कितना है 60। इसका मतलब जो हमने x और y का मान ज्ञात किया है वो बिल्कुल सही है। तेरह पॉइंट 3 का तीसरा सवाल है एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बढ़ने के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यिक आयु ज्ञात करनी, माध्यिक ज्ञात करना है इसका। पॉलिसी केवल उन्हीं को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से क्या हो कम, ये हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ आयु दे रखी है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 33 से कम, तो ये से कम दे रखी है पूरी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग अंतराल को क्या बनाना है सतत। और जब भी अगर से कम देंगे तो से कम के साथ हमेशा CF दी जाती है। लिखा नहीं होगा कि ये CF, पर आपको पहचाननी है। अगर से कम में दिया हुआ है, वर्ग अंतराल से कम में दिया हुआ है, तो से कम के साथ हमेशा CF दी रहे। संचयी आवर्ती है, संचयी बारंबारता दी हुई है, CF से हमें F बनाना है और इस वर्ग अंतराल को भी हमें क्या करना है सतत करना है।
तो अगर ऐसे से कम से आए तो पहले हम वर्ग अंतराल को सतत करेंगे, उसके बाद इस CF से एफ ज्ञात, हम एफ से CF ज्ञात करना सीख गया, अब CF से हम एफ ज्ञात करना सीखेंगे। तो हम आयु वर्षों में 20 से कम है, तो जब भी इस वर्ग अंतराल को हम ठीक करेंगे, इसी को लिख लेते हैं आयु वर्षों में, तो 20 से कम, जब भी से कम को सही किया जाए, वर्ग अंतराल सतत किया जाए, तो पहला या देखो 18 वर्ष या उससे अधिक हो, 18 तो 20 से कम, तो हमें क्या करना है, पहला ऐसा कैसा रखना है 20 से कम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, 20 से कम, और सभी में देखो 5-5 का अंतर आ रहा है, तो सतत करने के लिए 20 से 5-5 घटा दो, इसमें 25 में से कितने घटाए 5, तो कितने हुए 20 से 25, 20 से 25, 30 में से 5 घटाए कितने हुए 25, 25 से 30, तो इस प्रकार अंतर देख लेंगे और उसके हिसाब से इनमें पहले को छोड़ देंगे, उस पहले को छोड़ के बाकी सभी में से घटाएंगे, क्योंकि उसने 18 वर्ष से उससे अधिक है तो हमारी ये सतत नहीं होगी, वो बिगड़ जाएगी वर्ग अंतराल, तो इसलिए हम यहाँ पे 25 से 30, फिर 30 से 35, फिर है 35 से 40, फिर 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। तो सबसे पहले जब इस प्रकार से आए माध्यक पूछे, तो पहले से कम जो भी है वर्ग अंतराल को हमें सतत करना है, उसके बाद CF दिए, इसके साथ हमें CF भी आएगी, आप ये ध्यान रखें, तो CF दी हुई, CF से F से CF क्या याद करते हैं भाई, पहली संख्या ये बारंबार F आई, पहली संख्या ऐसी कैसी, फिर इसमें जोड़ जोड़ के हम बनाते हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, उस F से CF के लिए जोड़ देते हैं, तो CF से F के लिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे इसको, CF से F ज्ञात करेंगे तो इनको घटाना है, F से CF बनाना है तो जोड़ना है, तो 6 में से 2 घटाए कितने बचे 4, फिर 24 में से 6 घटाओ कितने आए 18, 24 में से 6 घटाए कितने आए 18, 45 में से 24 घटाओ कितने आए 21, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया, फिर 78 में से 45 घटाओ, 8 में से 5 घटाए कितने बचे 3, 7 में से 4 घटाए कितने बचे 3, फिर 89 में से 78 घटाएंगे, 9 में से 8 गया कितना बचा 1, और 8 में से 7 गया कितना बचा 1, फिर है 92 में से 89 घटाओ कितने बचे, 12 में से 9 गए तो 3, फिर है 98 में से कितने घटाए 92, तो कितने आए 6, फिर 100 में से 98 घटाए कितने आए 2। तो इस प्रकार पहला ऐसा कैसी संख्या लिखनी है, CF से बनाएंगे तो पहली संख्या ऐसी कैसे लिखनी है आपको, फिर इसमें से ये घटाना है हमेशा, फिर इसमें से ये, फिर इसमें से ये, फिर इसमें से ये, फिर इसमें से, जैसे नीचे वाली में से ऊपर वाली संख्या घटाते जाना है, ये आपको याद रखना, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या हम घटाते जाएंगे, तो हमारे CF से क्या बन जाएगा F। अब जोड़ेंगे n, F वाले को जोड़ेंगे क्या आएगा n, जोड़ते हैं इसको, यहाँ 100 है अंतिम अंक, तो इसका योग भी कितना आएगा 100, 4 और 2 6, 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 और 2 24 और 6 कितने हो गए 30, हासिल के 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 8 9, 9 और 1 कितने हो गए 10, n बराबर कितना आ गया 10। अब हम माध्यक वर्ग निकालेंगे, n/2 करके हैं, n/2 कितने हो गए, 100 में किसका भाग दिया 2 का, कितने आएंगे 50, 50 किस में ढूंढेंगे CF में, 50 होगा CF में कहां पे है ये, 45 के बाद की संख्या 78 के अंदर है, तो यहां पे हम निशान लगा देंगे, ये
1 2 3 4 पांचवा, 1 2 3 4 पांचवा, 1 2 3 4 5। तो ये 50 CF में ढूंढेंगे। हमेशा जो n/2 में जो आएगा वो CF में हमें ढूंढना है। तो CF में 45 के बाद 50, इसके 78 के अंदर 50 है, 45 के बाद 46 से लेकर 78 तक की संख्या इसमें है। तो ये हमारा माध्यक वर्ग आ गया और ये F आ जाएगा हमारा, ये F हो जाएगा। तो यहाँ और इसके ऊपर की क्या हो जाएगी CF, ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता। तो क्योंकि 50वां पद CF 78 में है, इसलिए माध्यक वर्ग कितना है 35 से 40। ये हमारे माध्यक वर्ग है 35 से 40। अब सूत्र वही m बराबर क्या है L प्लस n/2 माइनस स्मॉल cf बटे क्या है f इंटू h। अब L कितनी है आगे वाली संख्या 35, L है इसमें 35, फिर n/2 कितना है आपने 50, फिर है स्मॉल cf कितना है 45, फिर h कितने का अंतर है 5 5 का, h बराबर कितना हुआ 5 और f कितना आया 33, फ्रीक्वेंसी कितनी है 33। अब सूत्र के अंदर ये संख्याएं रखेंगे। L कितना है 35 प्लस n/2 कितना है 50 माइनस CF कितना है 45 बटे f कितना है 33 और इंटू h कितना है 5। 35 प्लस 50 में से कितने घटाएंगे 45, 50 में से 45 घटाए कितने आ गए 5 बटे 33 इंटू कितने हैं 5। 5 से 33 नहीं कटते, संख्या नहीं कट रही तो क्या करेंगे गुणा कर लेंगे इसको। 35 प्लस 5 पंजे कितने हो गए 25 बटे कितने हो गए 33। 25 में हम किसका भाग देंगे 33 का, फिर जो संख्या आएगी उसको किस में जोड़ेंगे 35 में। तो 25 में हम 33 का भाग देते हैं, ये 25 33 का भाग दिया, 33 का भाग पॉइंट लगाए, 25 छोटे हैं तो यहाँ क्या लगाया 0 और इसके आगे भी 0 लगा दिया। 33 का यहाँ कितने हैं 25, अब 3 का बार बोल के देखो भाई 8 या 24, पर 8 या 24 हासिल के 2 है ज्यादा हो जाएंगे, 7 बार आ जाए, कितनी बार गया 7 बार, 7 या 21, तो 7 या 21 के 1 हासिल के कितने हैं 2, फिर 7 या 21 22 23, 10 में से 1 गया कितना बचा 9 और 4 में से 3 गया 1, 2 में से 2 गया 0, दशमलव लगी हुई है 1 और 0 होता। अब यहाँ 19 है, यहाँ पर 6 या 18 होते हैं, पर 18 एक बढ़ जाएगा 19 यहाँ 8 हो जाएंगे, तो अपन कितनी बार बोले 5 बार, 5 तिया कितने होंगे 15, 5 तिया 15 और 1 कितने होंगे 16, 10 में से 5 गए कितने बचे 5, 8 में से 6 गए कितने बचे 2, इधर 0 पॉइंट लग रहा है। तीसरी बार अगर देंगे तो वही कितनी बार जाएगा 7 बार। अगर तीसरी बार भाग 5 से ज्यादा बार जाए तो एक अंक बढ़ा देते हैं अपन, 75 है तो क्या लिख देते हैं 76, पर तीसरी बार जो भाग जाता है वो कितनी बार 5 से ज्यादा हो, संख्या किससे ज्यादा हो 5 से ज्यादा हो, 5 से कम है तो अंक नहीं बढ़ाएंगे, या आप पॉइंट 75 भी लिख दो तो लगभग में लिखना पड़ेगा। तीसरा अंक अगर तीसरा जो भाग जा रहा है तीसरा अंक अगर ये 5 से ज्यादा है तो 75 है, अगर पॉइंट के बाद दो ही संख्या लिखनी है 75 है तो कितने लिखेंगे 76, तो यहाँ पे 35 प्लस 0 दशमलव कितने हो गए 76, तो 35 दशमलव कितने हो गए 76, 76 मतलब 76, दशमलव के बाद एक एक संख्या बोलते हैं। 35 में 0.76 जोड़े तो कितने हो गए 35.76, इस प्रकार हमारा माध्यक है 35.76।
चौथा सवाल है 13/3 का। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को अगर लिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों की माध्यिक लंबाई ज्ञात करनी है हमें। पत्तियों की माध्यिक लंबाई कितनी है? लंबाई है मिलीमीटर में, पत्तियों की संख्या दी हुई है। अब यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल में आप देखो 118 से 126, फिर 127 से 135, फिर 136 से 144। वर्ग अंतराल सतत नहीं है। इससे पहले वाले सवाल में भी से कम था तो हमने वर्ग अंतराल को सतत बनाया था। अब इसमें भी क्या है? वर्ग अंतराल 1 का गैप है। इनमें कितने का गैप है? 1 का गैप है। तो इस वर्ग अंतराल को हम सही करने के लिए अगर इस प्रकार से हो के अगली संख्या 1 अंक छोड़ के आ रही है तो हम क्या करेंगे? वर्ग अंतराल को सतत बनाएंगे। सतत बनाने के लिए क्या करेंगे? जब भी अंतर कितना है, इनमें कितने का गैप है? 1 का गैप है, तो उसका आधा करो। जितने का अंतर हो, यहां से यहां तक जितने का डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस का, जैसे 1 का 126, फिर 126 से शुरू होना चाहिए था, वो 127 से शुरू हो रही है। फिर 135 है तो 136 से शुरू हो रही है। बल्कि सतत में क्या है? जहां पे खत्म है भाई, जो ऊपरी सीमा है वही क्या होती है? निम्न सीमा बन जाती है नीचे आके। इसलिए हमें क्या करना है? इसमें 1 का अंतर आ रहा है तो 1 का अंतर है तो 1 का आधा करना है। 2 का अंतर है तो 2 का आधा करना है। 3 है तो 3 का आधा। तो 1 का हम आधा करेंगे, कितने आगे? 0.5। तो जब भी इस प्रकार का डिफरेंस आ जाए वर्ग अंतराल में तो हम क्या करेंगे कि जितने का अंतर आ रहा है उसका आधा करेंगे। उसका आधा निम्न सीमा में से तो घटाएंगे, निम्न सीमा में तो, और उच्च सीमा इन दोनों में है तो इसमें घटाना है और इसमें जोड़ना है। निम्न सीमा में घटाना है और उच्च सीमा में क्या करना है? जोड़ना। इधर 0.5 घटाने हैं और इधर 0.5 बढ़ाने हैं हमें। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर वर्ग अंतराल सही नहीं हो तो उसको हमें सही करना पड़ेगा। अंतर एक समान आना चाहिए, तो अंतर समान नहीं है या 1 का डिफरेंस आ रहा था 135 से 136 से 126 से 127 से, तो हम इस डिफरेंस को सही करने के लिए एक का आधा किया 0.5। यहाँ अगर जितने का डिफरेंस हो इस जगह पे उतने को आधा करके एक तरफ तो आपको इधर की संख्याओं में से तो घटाना है और इधर की सभी संख्याओं में जोड़ना है। तो 0.5 को 118 में से 0.5 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 117.5। फिर 126 में 0.5 जोड़ेंगे तो 126 पॉइंट कितने हो गए? 5। इधर अब 127 में से 0.5 घटाया, कितने आए? 126 पॉइंट कितने? 5। और 135 में जोड़े तो 135.5। ये हमारे सतत बनने लगी। ऐसे 136 में से 0.5 घटाएंगे तो 133.5 और इधर 144.5। इधर की तरफ जोड़ा है और इधर की तरफ घटाया है हम। तो 144 पॉइंट कितने? 5। 45 में से घटाएंगे और इधर 153.5, फिर 153.5 और इधर 162.5, फिर है 162.5। 163 में से 0.5 घटाया और इधर 171.5, फिर है 171.5, फिर है 180.5। तो इधर 0.5 हमने जोड़ दिए, इधर 0.5 घटा दिए। अब सब में बिल्कुल समान क्या है? वर्ग अंतराल समान है। अब यहाँ पे देखो 117.5 और 126.5। 126 पॉइंट कितने हैं? 5 और 117.5। 5 में से 5 गए तो कितने बचे? 0 और 16 में से 7 गए तो कितने बचे? 9। कितने का डिफरेंस आया? 9। कितने का अंतर है इनमें? 9 का अंतर है। एज कितना आएगा हमारे पास? 9। डिफरेंस निकालना है तो हम इन दोनों को घटा के देख लो। अगर 0 से 10, 10 से जो छोटी संख्याएं होती है, जो इजी संख्याएं होती है, उनको आप आसानी से घटा सकते हो। पर ऐसे आ जाए तो आप इस प्रकार बनाना हो तो घटा के देख लो। तो ये हमारे एच आएगा कितना? 9। अब यहाँ पे ज्ञात करेंगे भाई, ये एफ आई है, इससे हम क्या ज्ञात करेंगे? CF संचयी बारंबारता। CF ज्ञात करेंगे, F से CF ज्ञात करेंगे।
पहली संख्या 3 के 3, 3 में 5 जोड़े तो कितने हो गए 8, 8 और 9 कितने हो गए 17, 17 में 12 जोड़े कितने हो गए 7 और 2 9, 1 और 1 कितने हो गए 2, 29, 29 में कितने जोड़ेंगे 5, 9 और 5 कितने हो गए 14, 34, 34 और 4 कितने हो गए 38, 38 में 2 जोड़ेंगे कितने हो गए 40। अब जो हमारी अंतिम संख्या है इनका योग भी कितना आना चाहिए 40, तो हमारी CF सही है। 5 और 3 कितने 8, 9 और 8 17, 18 19, 19 और 5 24, 4 28 29, 30 की शून्य हासिल के 3 और 1 कितने हो गए 4, तो n बराबर कितने हो गए 40। इसका मतलब जो हमने CF ज्ञात की है वो बिल्कुल सही है। अब माध्यक वर्ग निकालेंगे इसका, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग निकालने के लिए वही n/2 कितना है 40, 40 में किसका भाग दिया 2 का, 40 में 2 का भाग दिया कितने आए 20, 20वां पद ढूंढेंगे CF के अंदर, 20 किस में आए 17 के बाद की संख्या इसमें है तो किस में आए 29 के अंदर, तो हम ये इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे ताकि संख्या ढूंढना आसान हो। तो 20 चूंकि 20वां पद CF किसमें है 29 में है, इसलिए माध्यक वर्ग कितना है आपने 144.5 से 153.5, ये माध्यक वर्ग है हमारे 144.5 से 153 कितने हैं 5 यार, ठीक है। अब सूत्र है m बराबर l प्लस n/2 माइनस स्मॉल CF बटे f और इंटू h। अब आप देखो बीच में जो संख्या आएगी वो तो क्या है f, बारंबारता में, बीच का मतलब बीच में कभी ये भी आ सकती है पर आपको देखना है बारंबारता में जो हम ब्रैकेट लगाएंगे उसमें ये f है, इसके ठीक ऊपर की स्मॉल CF और अंतर कितने का था अभी घटा के देखा था हमने 9 का अंतर है इसमें, तो L निम्न सीमा कितनी है 144.5, जो हम माध्यक वर्ग है उसके आगे वाली संख्या 144.5, n/2 कितना है आपने 20, 40 में 2 का भाग दिया कितने आए 20, तो n/2 20 आया हमारे। फिर है स्मॉल CF कितना है हमारा 17, अंतर कितने का है 9 9 का, इनको आपस में घटाएंगे कितने का अंतर आ रहा है 9 9 का, तो h कितना है 9 और f कितनी है हमारे पास 12, f बराबर 12। अब इन संख्याओं को हम सूत्र में लिखेंगे, यहाँ पे l कितना है 144 पॉइंट कितना है 5 प्लस n/2 कितना है 20 माइनस CF कितना है 17 बटे f कितना है 12 और इंटू h, अंतर कितने का है 9 का। अब यहाँ पे देखो 144 पॉइंट कितने हैं 5 प्लस 20 में से 17 घटाओ कितने बचेंगे 3, 20 में से 17 घटाए 3 बटे 12 इंटू कितने हैं 9, 3 से कट के कितनी बार 4 से कितने हो गए 12, 144.5 प्लस ऊपर क्या बचे 9 और नीचे क्या बचे 4, 9 में किसका भाग देंगे 4 का, फिर जो आएगा उसको 144.5 से जोड़ेंगे, 9 में 4 का भाग दिया, 4 दूनी कितने हो गए 8, 4 दूनी 8 हो गए, फिर 9 में से 8 गया तो 1 पॉइंट लगाए 0 उतारे, फिर 4 दूनी कितने हो गए 8, 2 उतारे 0 लगाए, 4 पंजे कितने हो गए 20, तो कितने आए 2.25, हमने 9 में 8 4 का भाग दिया, 144.5 प्लस कितने 2.25, 144.5 में हम क्या जोड़ेंगे 2.25, ये 144.5 और 2.25, कभी भी पॉइंट की संख्या जोड़ते या घटाते समय पॉइंट एक सिद्ध में होना चाहिए, घटाते समय भी और जोड़ते समय भी। तो यहाँ पे 5 के 5, 5 और 2 कितने हो गए 7, 4 और 2 कितने हो गए 6, 4 के कितने हो गए 146
146.75 कितना आया हमारे माध्यक कितना है 146.75। तो इस प्रकार माध्यक के सभी सवाल जो बोर्ड में आएंगे सब तरह के वर्ग अंतराल सही गणना वर्ग अंतराल सही कम का बहुलक का पहला सवाल था बहुलक और माध्यक भी। तो इस प्रकार हम इस के सवाल कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे प्रश्नावली 13.1, 13.2 और 13.3 के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड के पेपर में आएंगे। छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन तो आपको समझा दिए मैंने, बड़े क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब छोटे क्वेश्चन देखो, छोटे क्वेश्चन याद करना। जैसे पहला क्वेश्चन है, पूरे 5 क्वेश्चन है डिफरेंट प्रकार के, किस प्रकार से छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं वो 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इनको हम हल करके बताएंगे किस प्रकार से हम छोटे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है, एक बंटन का माध्य तथा माध्यक जिसे हम कहते हैं एम से प्रदर्शित करते हैं। अगर एक बंटन का माध्य और माध्यक कितने क्रमशः 14 तथा 15 है, अतः बहुलक होगा। बहुलक याद करना है। इसमें माध्य दिया हुआ है और माध्यक दिया हुआ है, दोनों दिए हुए हैं, x दिया हुआ है m दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक। तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं? अगर 2 चीजें देख रही हो तीसरी पूछे तो हम कैसे ज्ञात करेंगे वो समझ लो। बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। इस रूप में भी लिख सकते हैं 3m माइनस 2x, इस रूप में होता है। बहुलक को z से प्रदर्शित करते हैं, z बराबर 3m माइनस क्या है 2x। तो इस रूप में आप अगर एक कोई सा भी दे दे आपको, अगर माध्यक ज्ञात करना हो तो इसको इधर ले आओ, बहुलक प्लस क्या हो जाएगा 2 माध्य। ऐसे ही माध्य गायब है तो इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ तो 2 बटे में आ जाएगा। तो इस प्रकार आप कोई सा भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई सा भी गायब है। यहाँ पर बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस क्या है 2 माध्य। यहाँ पे z बराबर 3m माइनस क्या है 2 समांतर माध्य 3 इंटू अब m। माध्यक कितना दिया हुआ है? माध्यक है 15, क्रमशः माध्य पहले 14 और माध्यक कितना है 15। तो कितने हो गए? 3 इंटू कितने हो गए 15 माइनस 2 इंटू माध्य कितना है 14। 15 दिए कितने हो गए 45। 15 को 3 से गुणा किया कितने हो गए 45 और 14 को 2 से गुणा किया 14 दूनी कितने हो गए 28। 45 में से कितने घटाएंगे 28। तो 15 में से 8 गए तो कितने बचे 7, 3 में से 2 गया तो कितना बचा 17। तो बहुलक का मान कितना आया 17। तो अब एक गायब है और एक ज्ञात करना हो, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, तो 3m माइनस 2 समांतर माध्य। हिंदी में लिख लो आप। तो 3 इंटू कितने हो गए 15 और 2 इंटू 14 28 और 45 में। तो यहाँ पे देखो अवसर में क्या आएगा b। बहुलक कितना है 17। अब इसी प्रकार मान लो हम माध्यक को गायब कर देते हैं। माध्यक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? माध्यक। तो सूत्र क्या है हमारे पास? z बराबर 3m माइनस क्या है 2x, 2 समांतर माध्य। माध्यक ज्ञात करना है तो माध्यक इधर आएगा या इसको इधर ले लो। z बराबर क्या हो गए z प्लस कितने हो गए 2 समांतर माध्य और कितने हो गए 3m और z प्लस 2 समांतर माध्य बराबर कितना है m और ये बटे में कितने आ जाएंगे 3। तो इसको हम ज्ञात करेंगे, इसको मिटा देते हैं, संख्या आ जाए हमें। अब हल करके देखेंगे। यहाँ पे देखो हल किया, अब जेड, अब इन्होंने माध्य 15 नहीं दिया, माध्य हटा दिया क्योंकि माध्य कितना है 15 हटा दिया। माध्य कितना दे रखा है 14, माध्य 15 गायब है। बहुलक कितना है 17। जेड बराबर कितना है 17 और समांतर माध्य कितना है 14। तो जेड के स्थान पे कितने आ गए 17 प्लस 2 इंटू क्या है
समांतर माध्य कितना है 14 बटे कितने हो गए 3, 17 प्लस 14 दूनी कितने हो गए 28 बटे कितने 3, 8 और 7 कितने हो गए 15 के 5 हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 और 1 कितने हो गए 4 बटे कितने 3, 45 में किसका भाग दिया 3 का, 3 एकम 3, 5 दिया 15, तो माध्य कितना था 15 आ गया। तो आप कोई सा भी गायक हो आप इस सूत्र को ऐसे अगर माध्य गायब है तो माध्य भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुलक 2 दे रखा हो माध्य या माध्य दिया हुआ है तो बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक और माध्य दिया हुआ है माध्य ज्ञात करना है। तो इस प्रकार एक सूत्र याद करोगे आपको तीनों तरह के सवाल आ जाएंगे। तो इस प्रकार आपको अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो इस रूप में आपको करना है, बहुलक ज्ञात करना हो या माध्य ज्ञात करना हो या माध्य ज्ञात करना हो तो इसी सूत्र से बहुलक का मान 3m माइनस क्या है 2 समांतर माध्य, इस प्रकार आप इसको ज्ञात कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 4 छात्रों के सांख्यिकी में प्राप्तांक 53, 75, 42, 70 है, उनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें समांतर माध्य, इसको हम x मान लेंगे कितने हैं 53, 75, 42 और कितने हैं 70, 53, 75, 42 और कितने हैं 70, इसको अब x मान लेते हैं अपन, ये संख्या क्या है x है। अब सूत्र है समांतर माध्य का, अगर केवल संख्याएं दे रखी है x के साथ अगर f दे रखा है तो हम f को किससे गुणा करते हैं x से, पर अगर x के साथ f केवल x ही है केवल संख्याएं दी हुई है तो औसत का जो सूत्र है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या या प्रश्नों का योग बटा प्रश्नों की संख्या उसे लिख सकते हैं, या आप इस प्रकार भी समांतर माध्य सिग्मा x i भी लगा सकते हो बटा क्या है n, सिग्मा इनको सबको क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे 53 प्लस 75 प्लस 42 प्लस कितने 70, इन सबको सिग्मा xi मान लेंगे इसको, तो इन सबका जोड़ वही प्रश्नों का योग इन और प्रश्नों की संख्या कितनी 1 2 3 4 तो बटे कितने हो गए 4। अब इनको जोड़ेंगे तो कितने हुए 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 और 3 10 के 0 हासिल के 1, 7 और 1 कितने हो गए 8, 8 और 4 12, 12 और 7 12 और 7 कितने हो गए 19, 19 और 5 कितने हो गए 24, 240 बटे कितने हो गए 4। एक बार और वेरीफाई कर लो 5 और 2 7 और 3 कितने होंगे 10, 10 की 0 हासिल के 5, 7 5 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23, 23 और 1 24 बटे कितने हैं 4, 4 से कट के कितनी बात 6 24 कितने हो गए 60। तो माध्य कितना है हमारे पास 60। तो केवल संख्या दे रखी हो तो माध्य ज्ञात करना है, आप इस प्रकार उस संख्या को xi मान लो, सूत्र लगा दो सिग्मा xi बटा क्या हो गया n, या हिंदी का भी सूत्र लगा सकते हो आप प्रश्नों का योग बटा प्रश्नों की संख्या और जितनी संख्या दी हुई है उनको। अब इसी रूप में कई सवाल आ सकते हैं कि भाई प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या हमारे पास कौन सी है 2 3 5 7 और कितने 11, ये हमारे पास अभाज्य संख्या है। इनको जोड़ के कितने का भाग लगाना है 5 का, भाई जितनी संख्या है उसका हमें भाग लगाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य पूछेंगे 2 3 5 7 11 तो इनको जोड़ना है, जोड़ के किसका भाग देना है 5 का। इसी रूप में आप कर सकते हो। प्रथम 5 विषम संख्याओं का ऐसा पूछा जाए प्रथम 5 विषम संख्या कौन कौन सी है भाई, प्रथम 5 विषम संख्या 10 कोई सी भी संख्या दे दे आपको 1 3 5 7 9, प्रथम 5 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो तो विषम संख्या अपने 1 3 5 7 9 इनका हम माध्य आसानी से ज्ञात कर लेंगे। सबको जोड़ेंगे उसका 5 कि जितनी संख्या है उसका हमें भाग देना है। तो ये भी आप प्रथम अभाज्य संख्या पूछे 5 या विषम संख्या पूछे 5 तो ऐसा कोई सा भी पूछे आप समांतर माध्य में केवल संख्याएं
दे रखी हो तो इस प्रकार आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है महत्वपूर्ण प्रश्नों में बंटन दे रखा है, संख्या दी हुई है 3 5 7 4 2 1 4 3 4। इनका क्या याद करना है? बहुलक। अब आपको ये समझना है भाई बहुलक होता क्या है। बहुलक होता है कि भाई जिसकी आवर्ती, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक। जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है वो क्या कहलाता है? बहुलक। तो बारंबारता मतलब जो संख्या ज्यादा बार आ रही है, जैसे 3 कितनी बार आई अपने पास? 1 2 कितनी बार है? ये 2 बार। फिर है 5 कितनी बार आया? 1 बार। 7 कितनी बार आया? 7 1 बार। फिर कितना है? 4 कितनी बार आया? 1 2 3 कितनी बार आया? 3 बार। और 2 कितनी बार आया? 2 देखो 1 बार। और 1 कितनी बार आया? 1 कितनी बार आया? 1 बार। तो अब इनमें देखो ये बारंबारता है, 3 2 बार है, 5 1 बार है, 7 1 बार है, 4 3 बार है, 2 1 बार है और 1 1 बार है। तो अब यहाँ पे देखो भाई सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है? 4 आ रही है 3 बार। तो बहुलक जिसकी बारंबारता जो सबसे ज्यादा बार संख्या आ रही है, संख्या दे रखी है तो जो सबसे ज्यादा बार आ रही है और बारंबारता दे रखी है तो जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसके ऊपर का मान बहुलक है। तो यहाँ पे 4 की बारंबारता सबसे अधिक है तो कितना आया? बहुलक कितना आया? 4। बहुलक आएगा 4। इस प्रकार हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा एक और है बहुलक सारणी वाला सवाल। ऐसा आ जाए तो देखो छात्रों की संख्या नीचे वाली हमेशा ए पाई होती है। सारणी में आपको बताया कि भाई नीचे वाला जो तालिका में रहता है वो हमेशा बारंबारता रहेगी। कोई कंडीशन है उसके अलावा बाकी हमेशा ही बारंबारता रहेगी। किसी कंडीशन में सी आ जाती है जो हमने पढ़ी लिया, बाकी हमेशा सेकंड नंबर की संख्या क्या रहेगी? बारंबारता। तो बारंबारता में यहाँ पे देखो भाई कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? 41। कौन सी बारंबारता सबसे बड़ी है? 41। तो 41 के ऊपर कौन सा है? 12। यूं नहीं भाई 41 से सबसे बड़ी तो वो जिसकी बारंबारता, किसकी बारंबारता? 12 की बारंबारता है ये 41। इन संख्याओं की बारंबारता है ये। तो 12 की बारंबारता कितनी है? 41। तो यहाँ पे बहुलक क्या आएगा? 12। आंसर क्या है? 12। आया समझ में? तो 41 है, सबसे बड़ी बारंबारता 41 है, तो इसके ऊपर की जो संख्या है वो हमारी क्या है? बहुलक। बहुलक बराबर 12। बारंबारता जो सबसे बड़ी है उसके ऊपर, और संख्याओं में देखना है भाई जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है वो क्या है? बहुलक है। अब है माध्यक। माध्यक ज्ञात कर, बंटन दिया, संख्या दी हुई है 2 3, ये बंटन दिया हुआ है 2 3 4 7 5 1। इनका हमें क्या ज्ञात करना है? माध्यक। माध्यक ज्ञात करेंगे 2 3 4 7 5 1 का माध्यक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले जब भी माध्यक पूछा जाए तो संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। आपको संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। जब भी माध्यक पूछा जाए तो आरोही क्रम में तो उसको लिखना ही है। तो आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी कौन सी है? 1, फिर उससे बड़ी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर कितने हैं? 7। अब माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक का सूत्र होता है n + 1 बटे क्या है? 2। n का मतलब नंबर, कितनी संख्या है टोटल? जब भी संख्या आए केवल तो माध्यक का n + 1 बटे कितने हैं? 2। तो n 1 2 3 4 5 6 कितनी संख्या है? 6 + 1 बटे 2। 6 और 1 कितने हो गए? 7। 7 में 2 का भाग दिया, कितने आए? 3.5। अब 3 जो 5वां पद है वो हमारा माध्यक होगा, 3.5वां पद। अब 3.5 भाई पॉइंट में तो पद है ही नहीं, पद तो 1 2 3 4 5 6। अगर यह 3 आया होता तो हम तीसरा पद गिन लेते भाई, 1 2 3। तीसरा पद कितना है? 3। तो हमारा माध्यक क्या हो जाता? 3। 4 आए होते यहाँ पे तो हम गिन लेते 4 आते। पर अगर
इस प्रकार पॉइंट में आ जाए तो हमें माध्यक कैसे याद करना है, पॉइंट में आ जाए 3.5, 5.5, 6.5 कितने ही आ जाए तो उसमें हमें क्या याद करना है कि 3.5 आए तो तीसरा और चौथा पद जोड़ना है और उसमें 2 का भाग देना है। जब भी इस प्रकार पद आए माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें तीसरा और चौथा पद 5.5 आए तो पांचवा और छठा पद, 6.5 आ जाए तो छठा और सातवां पद जोड़ के उसमें 2 का भाग। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा पद कौन सा है, ये तीसरा और चौथा पद, तीसरा पद ये और चौथा पद, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 + 4 और बटे कितने 2, 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 बटे 2, 7 में 2 का भाग दिए कितने आए 3.5। तो माध्यक कितना आया 3.5। अब आप सोचोगे भाई 3.5 यहाँ भी आएगी, नहीं, ये कभी कभी मिल सकती है संख्या, हमेशा नहीं मिलेगी। तो ये 3.5 है, इसमें तीसरा और कौन सा पद है चौथा पद। तो m बराबर हमने कौन सा जोड़ा तीसरा पद और एक प्लस कौन सा है चौथा पद, बटे क्या कर दिए 2, तीसरा पद चौथा पद, तो ये दोनों जोड़ के हमें उसके आधे कर दिए तो क्या आ गया माध्यक। तो इस प्रकार आप जो प्रश्नावली 13.1, 2, 3 के जो भी महत्वपूर्ण सवाल है उसको आप आसानी से कर सकते हो।